अपनी सरकार गिरने, अपने विधायकों की बगावत, शिवसेना के टुकड़े टुकड़े होने के सदमे से जूझ रहे उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में बहुत ही सुकून और राहत भरी खबर मिली है। इस खबर ने सत्तारूढ़ बाला साहब बची शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बेचैनी बढ़ा दी है। सी वोटर इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने ये अनुमान लगाया है कि यदि अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में एनडीए का सफाया हो सकता है। इस सर्वे के नतीजे जहां देश के दूसरे हिस्सों में तथाकथित मोदी मैजिक को बरकरार बता रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की पंक्तियों में बगावत करवा अपनी सरकार बनाने के बावजूद एनडीए को भारी नुकसान दिखा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? जाहिर है ये ओपिनियन पोल हैं, कभी इनके अनुमान हकीकत के नजदीक रहते हैं तो कभी बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इन नतीजों से लोगों के मूड का अंदाजा हो जाता है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि भले ही एकनाथ शिंदे अपने साथ शिवसेना के लगभग सभी विधायकों और आधे से अधिक सांसदों को उड़ा ले गए हों, लेकिन उद्धव ठाकरे का जलवा अभी मात नहीं पड़ा है। सी वोटर कहता है कि यदि अभी चुनाव हुए यानी जनवरी 2023 में जब ये सर्वे किया गया था तो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे को राज्य में 48 में से 34 सीटें मिल सकती हैं, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी को महज 14 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। चूंकि इस सर्वे के नतीजे महाविकास आघाड़ी के हक में हैं, इसलिए शरद पवार कह रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी विरोधी लहर चल रही है और एकनाथ शिंदे के हक में नहीं है, तो वो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं और अपनी भारी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन यदि पिछले 2 चुनाव के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ये नतीजे बहुत चौंकाने वाले भी नहीं हैं। ये जरूर है कि शिवसेना की पंक्तियों में विभाजन हुआ है और पार्टी के अधिकतर चुने हुए सदस्य उद्धव ठाकरे वाले गुट से अलग हो चुके हैं। इसके बावजूद उद्धव का अपना जनाधार पूरी तरह से बागी गुट में नहीं गया है और ये महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़े को देखें तो उस समय देश में जबरदस्त मोदी लहर चल रही थी। उस चुनाव में बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 लोकसभा की सीटें मिली थी, जबकि उनका वोट प्रतिशत क्रमशः 27 और 20% था। वहीं कांग्रेस को 16.1% और एनसीपी को 18% वोट मिले थे। इन्हें लोकसभा की 6 सीटें मिली थीं। महाराष्ट्र में उसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे और सभी पार्टियों का वोट प्रतिशत लगभग वही रहा था जो लोकसभा चुनाव में था। बीजेपी 27.8%, शिवसेना 19.5%, कांग्रेस 17.95% और एनसीपी 17.24%। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये आंकड़ा नहीं हिला था। हाँ, 2019 के विधानसभा चुनाव में इन चारों पार्टियों के वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र का वोटर लगभग स्थिर है और यदि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के वोट को मिला लें तो ये 54% हो जाते हैं, यानी यूपीए के पक्ष में क्लीन स्वीप। लेकिन चूंकि शिवसेना में विभाजन हो चुका है और शिंदे और उनके ग्रुप के कई नेता हैं जिनका अपना जनाधार है और वो वर्षों से अपने क्षेत्र में शिवसेना के कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए शिवसेना के वोट बैंक में उनका हिस्सा निकलना तय है, खास तौर पर उस वक्त जब वो बीजेपी के साथ होंगे। इसके बावजूद सी वोटर शिवसेना को 10% वोट दे रहा है, जिसका मतलब होगा कि महाविकास आघाड़ी का वोट प्रतिशत 44 का आंकड़ा पार कर लेगा। इसलिए उसे 34 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए का वोट प्रतिशत 37% तक खिसक आया है, इसलिए उसकी सीटें 14 तक सिमटती दिखाई दे रही हैं। तो अब क्या सवाल है कि क्या इस सर्वे के नतीजों से राज्य की सियासत में कोई हलचल पैदा होगी? क्या बीजेपी अपनी रणनीति में दोबारा कुछ परिवर्तन करेगी? वैसे भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों को एकजुट रखने में काफी मुश्किलों का सामना है। शिंदे के कई विधायक हैं जो मंत्री पद के नीचे कुछ नहीं चाहते। शिंदे और उनके कई मंत्रियों पर विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस और शिवसेना का कहना है कि उनके खिलाफ बीजेपी ने ही विपक्ष को सबूत लीक किए हैं। बीजेपी के कई नेता शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बाला साहब बची शिवसेना यानी शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता कहते हुए सुनाई दिए हैं कि अगर शिवसेना यानी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ये समझने के लिए आत्ममंथन करते हैं
कि वास्तव में उनके विधायकों के पार्टी से निकलने के क्या कारण थे, तो इसे दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट कम करने और उनके पुनः एकीकरण में मदद मिलेगी। अगर इस सर्वे के नतीजों और जमीनी हकीकत में दूर का भी कोई संबंध निकाल पाने में बीजेपी सक्षम होती है, तो निश्चित रूप से उसे 2024 की अपनी रणनीति पर दोबारा गौर करना होगा, क्योंकि 2024 में दिल्ली की सत्ता की जंग में महाराष्ट्र की 48 सीटों का बहुत बड़ा महत्व है। बीजेपी यूं ही इतनी सारी सीटें विपक्ष के खेमे में नहीं जाने देगी। इस संबंध में पार्टी कम से कम इस साल होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव तक इंतजार करेगी, ये देखने के लिए कि शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे का स्थान ले सकती है या नहीं। उसके बाद ही बीजेपी शिंदे के भविष्य और अपने प्लान बी पर काम करना शुरू करेगी। इस प्लान के तहत शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर चर्चा हो सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।